ओम शांति। आज के इस मंथन स्टडी क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आदरणीय निर्वैर भाई जी की क्लास सुनेंगे। साकार बाबा ममा की पालना बहुत नज़दीक से पाकर आज भ्राता जी सारे विश्व की आत्माओं को उसी रूहानी प्रेम से भरपूर करते हैं। तो आइए सुनते हैं आदरणीय निर्वैर भाई जी की क्लास लाइट, माइट और सर्च लाइट। आदरणीय भ्राता जी। ओम शांति। सबसे पहले तो मुझे इस बात की बहुत बहुत खुशी है कि मुझे सभी भाई बहनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुजरात के भाई बहने और उसके साथ भारत के कोने कोने से और विदेश से इतने भाई बहने पधारे हुए हैं। ईश्वरी परिवार का संगठन होता है तो लगता है सच्चा सच्चा कुंभ का मेला यहाँ हो रहा है। लौकिक दुनिया के मेले सभी ने देखे हुए हैं। बाबा कहता था वो मेले मेला करने वाले हैं, मिट्टी में बैठना पड़ता है। और आजकल की नदियों में जो स्नान करते हैं तो नदियाँ भी वो पवित्र जल नहीं रहा, मैला जल हो गया हुआ है। लेकिन जो बाबा के बच्चे हैं, चाहे पुराने हैं चाहे नए हैं, लेकिन हैं सभी बाबा के बच्चे। और बाबा के शब्दों को थोड़ा सामने लाएं। हाँ, किन शब्दों में बाबा याद प्यार देता है रोज? मीठे मीठे सिकील दे रूहानी बच्चों को, सुनते हुए ही मन खुश हो जाता है। उस समय ये बाबा नहीं कहता है पहले पुरानों को फिर नयों को याद प्यार, नहीं, बल्कि ये कहता है नयों को पहले, क्योंकि छोटे ज़्यादा प्रिय लगते हैं। तो सबसे पहले तो मन को लाइट करने का आधार अगर ठीक से हम बाबा के भावनाओं को समझें, बाबा के प्यार को फील करें, तो उसी से दिल ही दिल में फील करेंगे कितने लाइट हो जाते हैं। क्योंकि आज की जो टॉपिक है वो 3 शब्दों की है, लाइट, माइट एंड सर्च लाइट। ये 3 शब्द लिख के शारदा बहन ने दिए। तो जैसे बहन जी ने बताया, बाबा के मम्मा के
दीदी के, दादी जी के, हाँ, दादी जानकी जी के, गुलजार दादी जी के, रतनमयी दादी के, पुष्प शांता दादी के, ब्रिजेंद्रा दादी के, मनोहर दादी के, चंद्रमणि दादी के, और दादियाँ जो भी, और दादाएं, विश्व किशोर दादा, आनंद किशोर दादा, अन्य दादाएं, सभी का सानिध्य प्राप्त होने की बहुत खुशकिस्मती है इस आत्मा को। सबका बहुत प्यार मिला है। और ईश्वरी परिवार का प्यार मिलता है, ये विशेष उपलब्धि है हम सब आत्माओं को। इस संसार में सच्चा निस्वार्थ प्यार अनुभव बहुत कम आत्माओं को होता है। हर साल विश्व की आबादी के बारे में आंकड़े आते हैं। कितने तक पहुंच गए हैं भाई जी? अभी कितनी है आबादी? सामने बैठे बताओ। 700 करोड़ से ऊपर है। सात 700 करोड़ में से बाबा के बच्चे कितने हैं जो बाबा को पहचानते हैं? कितने हैं? 9 लाख हैं। अच्छा, 9 लाख या 10 लाख? कितनी परसेंटेज हुई? आप सोचिए, जिन्होंने बाबा को पहचान लिया, बाबा के बन गए, उनके जैसा खुशकिस्मत कोई नहीं है। सबसे बड़ी खुशकिस्मती तो यही है कि बाबा ने दिव्य दृष्टि दी, दिव्य बुद्धि दी, जिससे कि हम स्वयं को पहचान सके, परमपिता परमात्मा को पहचान सके और आपसी सच्चे संबंध को पहचान सके। बाबा के साथ माता पिता, शिक्षक और सतगुरु और सखा, सब संबंधों को पहचान सके और उसके साथ साथ बेहद ईश्वरी परिवार को पहचान सके, सच्चे सुख को पहचाना। आत्मिक सुख क्या होता है, दिव्यता के फलस्वरूप सुख क्या होता है, ईश्वरी ज्ञान रत्नों के भंडार मिलने से सुख क्या मिलता है, और उसके साथ साथ बाबा के साथ मन लगाने से, हाँ, जिसको योग कहते हैं, याद कहते हैं, ईश्वरी याद से क्या प्राप्ति होती है। पुराने सब बंधन कट जाते हैं, सिर पे जो बोझ होते हैं अनेक प्रकार के, उससे हल्के हो जाते हैं। और उसके साथ साथ उड़ती कला क्या चीज होती है, उसके अनुभवी बन जाते हैं। बाबा को पहचाना और बाबा के बन गए, कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? उसके बाद
भटकने की ज़रूरत नहीं। पहली बार बाबा से जब मैं मिला था, साकार बाबा के द्वारा शिव बाबा से मिलन हुआ था, बिना शब्दों के बाबा को देखते देखते शिव बाबा का जो अनुभव हुआ, जो सुना था, जो पढ़ा था, प्रत्यक्ष अनुभव, आत्मा कितनी लाइट है उसका अनुभव किया। बाबा स्वयं लाइट स्वरूप सामने अपना अनुभव करा रहा था। और उसमें कितना अतीन्द्रिय सुख है, वो सुख कितना लाइट कर देता है, वो अनुभव करवा रहा था। बोलने में एक शब्द नहीं, लेकिन बिन बोले सागर समान सुख का अनुभव बाबा ने पहली मुलाकात में करवाया। उसके बाद खोज बंद हो गई, भटकना बंद हो गया, अभ्यास शुरू हो गया। बाबा को स्वीकार कर लिया और बाबा ने बच्चे को स्वीकार कर लिया। इतना लाइट हो गए, इतना लाइट हो गए, मैं क्या बताऊं आपको। कोई बोझ नहीं रहा और एक प्रकार से एक राह मिल गई, रहबर मिल गया, अनुभवी रहबर। हाँ, साकार बाबा जीवन का भी अनुभवी, भक्ति का भी अनुभवी और ईश्वरी ज्ञान का भी अनुभवी, तपस्या का भी अनुभवी, वैराग का भी अनुभवी। और जीते जी तन मन धन ओम मंडली माता के चरणों में दे के वैरागी बन गया। और उसके साथ साथ जो शिव बाबा ने उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, विश्व परिवर्तन की। आप सोचिए, एक अपने परिवार में रहने वाले, अपने बिजनेस में रहने वाले, भक्ति भावना से चलने वाले, उनको शिव बाबा ने अपना दीदार कराया, अपना परिचय दिया और फिर ब्रह्मा बाबा को उनका अपना क्या पार्ट है वो बता करके उनको सरेंडर करा दिया। ओम मंडली माता के चरणों में तन मन धन से मैं समर्पित होता हूं, बाबा के शब्द। स्थापना के निमित्त बन गए। एक ब्रह्मा बाबा स्थापना के निमित्त बना, उसके फलस्वरूप आज हम आप सभी इतना ईश्वरी ज्ञान का, योग का लाभ ले रहे। और बाबा हम बच्चों को क्या कहता है?
बच्चे फॉलो फादर एंड मदर। जो बाबा ने किया वो आप बच्चों को करना है। क्यों? सवाल उठता है। हम अपने कारोबार में मस्त हैं, परिवार में मस्त हैं, फिर हमको क्यों फॉलो करना है? एक ही कारण है, सबसे श्रेष्ठ जीवन कौन सी है, सबसे श्रेष्ठ सुख कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ धन कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ संबंध कौन से हैं, वो जब सामने उसका चित्रण करते हैं वो सब जिसको प्राप्त हैं उसको फॉलो करना है। बाबा ने तन मन धन अपना समर्पित किया, एकदम सिंपल लाइफ, उसको स्वीकार किया। आप देखेंगे बाबा का परिवर्तन। बिजनेस में थे तो वायसराय की तरह सूटेड बूटेड, उनका फोटो देखा होगा, कुर्सी पे बैठे हुए कैसे, छड़ी पास में एक रखी हुई। कहते थे कलकत्ता के किदरपुर का जैसे नवाब था बाबा उस, लेकिन जब समर्पित हुआ, क्यों समर्पित हुआ, क्यों त्याग किया सब? बाबा ने साक्षात्कार कराया, इस त्याग से भाग्य क्या बनता है, क्या से क्या बन जाते हो। प्रैक्टिकल देखते हैं इस संगम युग में, पुरुषोत्तम संगम युग में कितनी आत्माओं के दिल का राजा बन गया बाबा। सभी बच्चे बाबा को याद करते हैं, चाहे इन आंखों से नहीं देखा है, अव्यक्त में देखते हैं। आज सब यहाँ पधारे हैं, किस लिए आए हैं? बाबा से मिलन मनाने, सन्मुख मिलन मनाने। क्योंकि सभी को पता है सारे कल्प में ये एक ही चांस है जब स्वयं पिता परमात्मा के सन्मुख मिलते। बाबा कहते सतयुग में इतने सुखी हो जाएंगे सभी, मेरे को याद भी नहीं करेंगे। वर्षा प्राप्त किया, वहां जाकर के सब भूल जाएंगे। यहाँ पर एक बहन ने बाबा को पत्र लिखा कि बाबा आप इतना हमें खजाना देते हो, इतना वर्षा देते हो, सतयुग की बादशाही देते हो, तो मैं आपको निमंत्रण देती हूँ कि जब मैं सतयुग में राजगद्दी पर बैठूं तो मेरे बाजू में आके बैठना। बहुत प्यार से लिखा। तो बाबा ने उत्तर दिया, अव्यक्त बाप दादा को खास लिखा था। तो बाबा से मैंने पूछा, बाबा ये पत्र उनका आया है, उसको क्या जवाब देना है? तो बाबा जानी जाननहार कहा, उनको बहुत प्यार से लिखना कि बच्ची ने इतना प्यार से निमंत्रण दिया है, बाबा उसको स्वीकार करता है।
जब सतयुग में राजगद्दी पर बैठो तो बाबा को निमंत्रण देना, तो जरूर आएगा। सखा के रूप में जवाब दिया। क्योंकि सतयुग में याद नहीं रहेगा, पर फिर भी बाबा ने जैसा उन्होंने लिखा वैसा ही जवाब दिया कि जरूर आएंगे, उस समय याद करना तो बाबा आ जाएगा। इतने सुखी रहते हैं वहां जरूरत नहीं है। त्रेता में भी इतने सुखी रहते हैं, जरूरत नहीं है। द्वापर और कलयुग में महान आत्माएं आकर के कुछ ना कुछ थमाते रहते हैं, उस समय आने की जरूरत नहीं। पर ऐसा समय जब आ गया, जब और कोई नाम बहुत बड़े बड़े हैं, प्राप्ति उनसे नहीं होती है, तब बाबा आते हैं। और आकर के क्या देते हैं? आकर के इंग्लिश शब्द है एनलाइटनमेंट देते हैं। उसको बहन जी ने लाइट कहा है। फिर से हम आत्माओं का वो स्विच ऑन कर देते हैं। याद दिला देते हैं, अरे बच्चे, मेरे सिकीलदे बच्चे हो, कहाँ जाकर के मिट्टी में पड़े हो। बाबा तुम्हें अपने दिल तख्त पे बिठाता है और तुम जाकर के भक्ति में धक्के खाते। तो सबसे पहली बात जो लाइट की बात है वो है समझ। ईश्वरी ज्ञान अर्थात दिव्य समझ। दिव्य समझ आने से धर्म के धक्के खाने बंद हो जाते हैं। बाबा की बातें आपको सुनाएं, भक्ति भाव में पहले पहले जब बाबा के सामने कोई आते थे ना, तो बाबा के पांव पड़ना चाहते थे। बाबा क्या कहते थे? बच्चे, ये बाबा तो तुम्हारे जैसा है, गृहस्थी था, भक्ति में था, उस बाबा को पांव है नहीं। और जब इस बात को स्वीकार करते हो कि हम बाबा के बच्चे हैं, तो बच्चे कोई माता पिता के पांव थोड़ा पड़ते रहते हैं, वो तो माता पिता के गले का हार होते हैं। इतना ऊंचा ईश्वरी ज्ञान की ये लाइट है कि हम बाबा के नैनों के नूर हैं, बाबा के नैनों की लाइट हैं। बाबा नूरे रत्न, हाँ, ऐसे शब्द, बाबा के नैनों के नूरे रत्न, फिर नाम लिखता था। तो पहले पहले अपना परिचय जो बाबा देता है वो है कि हम बाबा के नैनों के नूरे रत्न हैं। कहाँ बैठे हैं? बाबा के नैनों में। कितने लाइट हुए? अपने आप को स्वीकार करें। जिस स्वरूप में बाबा हमें स्वीकार कर रहा है, हम स्वयं को स्वीकार नहीं करते। ऐसी बातें सोचने लगते हैं जिससे फिर भारी हो जाते हैं। नहीं तो लाइट माना क्या?
लाइट, हल्के, लाइट, अंधेरा दूर करने वाले, लाइट जो सबसे तीखी स्पीड से जाने वाली चीज है। पता है आपको लाइट की स्पीड क्या होती है? 1 सेकंड में 1,86,000 मील 1 सेकंड में जाती है, वो इतनी फास्ट। और आत्मा की स्पीड तो उससे भी ज्यादा है। किस स्पीड से चलते हैं? आत्मा कौन सी स्पीड से चलती है? हाँ, संकल्प कितनी स्पीड से जाता है? यहां बैठे हैं, परम धाम का संकल्प किया तो वहां पहुंच जाते हैं। कितनी दूर है वो? तो बाबा कहता है ऐसा अपने को रियलाइज करो कि हम लाइट हैं, चेतन लाइट हैं, और संकल्प किया और वहां पहुंचे। और सदा लाइट रहने से क्या आएगा? एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। बाबा के साथ मन लगाएंगे तो एनर्जी का लेवल ऊंचा जाएगा। उससे क्या सिद्ध होता है? बाबा सर्वशक्तिवान है तो बाप समान बनते जाएंगे। लाइट स्वरूप के साथ माइट स्वरूप बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। इसलिए पहली बात है कि सिर पे बोझ लेकर के ना चलो। जो भी कोई बोझ हो अपने अंदर, क्या करेंगे? उसको भगवान के हवाले कर दो। गुलजार दादी जब क्लास कराती ना तो बड़ा ऐसे ढंग से सुनाती हैं, मैं कभी कभी खुद मेरे को होता है। कहती हैं बाबा कहता है बच्चे ये तुम बोझ लेके क्यों चलते हो, मेरे को दे दो, तुम हल्के हो जाओ। हम सब अपने आप को बड़े समझते हैं। हाँ, शरीर तो बड़े हैं ना सबके, पर आप हैं कौन? आत्मा है या शरीर है? क्या है? आत्माएं हैं ना। तो आत्मा के रूप में अपने आप को देखने का पुरुषार्थ करना जरूरी है। अगर लाइट होके रहना है तो स्वयं को आत्मा समझना जरूरी है। भूल ना जाना। चलते चलते क्या होता है? रुमाल याद रहेगा, साड़ी याद रहेगी, कुर्ता पजामा याद रहेगा, बाल ठीक करने या कंघी याद रहेगी, पर मैं जो स्वयं हूं वो भूल जाऊंगा। तो लाइट स्वरूप रहने का सहज तरीका है, बाबा को देखा और अपनी स्मृति आई। वैसे नहीं आएगी। शीशे में देखो तो चेहरा नजर आएगा। इटर्नल शीशा कह लो, सदा काल का शीशा कह लो, बाबा है। बाबा की तरफ मन लगाओ तो आप स्वयं की स्मृति में रहेंगे, लाइट स्वरूप बन जाएंगे। और जब ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा अविनाशी हूं, अविनाशी आत्मा को स्वाभाविक रूप से, नेचुरल रूप से ये याद रहे, मैं आत्मा लाइट हूं, तो शक्तिशाली बनती जाएगी। बाबा के संग मन लगा होगा, बाबा की शक्ति मिलती रहेगी। इतनी क्लैरिटी माइंड में रहेगी, कहीं धोखा नहीं खाएंगे।
क्योंकि धोखा खाते हैं फिर बुद्धि चलती है। बुद्धि चलती है तो बहुत एनर्जी चली जाती है। अभी अभी कोई अच्छी बाबा की याद में बैठ करके बड़ी ऊंची स्टेज का अनुभव करेंगे, फिर कोई दूसरे ऐसे विचार मन में ले आए चिंता वाले, या किसी की कोई बात मन में आ जाए जो अच्छी नहीं लगी हो, वो लेवल ही एकदम नीचे आ जाएगा। तो साक्षी होकर के रहने का अभ्यास बहुत चाहिए। गुलजार दादी को देखो कभी आप, जब देखो वो साक्षी, मुस्कुराती रहेंगी। मम्मा को देखते थे बिल्कुल साक्षी, बाबा को देखते थे साक्षी। साक्षीपन के अभ्यास से लाइट स्वरूप भी रहेंगे और माइट स्वरूप भी बनते जाएंगे। तो जितना ये अभ्यास करते हैं उतना बाबा के समीप रहते हैं। और ये चलते फिरते भी हो सकता है, किचन में भी हो सकता है, भोजन करते समय भी हो सकता है, सिलाई करते भी हो सकता है, दुकान पे बैठे भी हो सकता है, ऑफिस में बैठे भी हो सकता है, गाड़ी चलाते भी हो सकता है, कहीं पर भी। सिर्फ एक अटेंशन की बात है। जिसको ये मन में लक्ष्य होगा कि मुझे इस समय संगम युग का जो सबसे श्रेष्ठ सुख है वो है अतीन्द्रिय सुख। मुझे हर समय अतीन्द्रिय सुख का आनंद लेना है। वो लाइट और माइट स्वरूप में जो होंगे वही ले सकेंगे। जो ढीले होंगे, दुविधा में होंगे, अज्ञान की बातों में मन लग जाएगा, वो नहीं कर सकते, उसका आनंद नहीं ले सकते। स्वयं को पक्का करो इस बात में कि संगम युग एक ही बार आता है कल्प में, बार बार नहीं आएगा। इस समय अगर मैंने ये अपना आनंद खो दिया, कल्प कल्प खो दूंगा। कल्प कल्प की कमाई का ख्याल रखना है। जो समझदार बाबा के बच्चे हैं उनको अपनी सच्ची कमाई का हमेशा ख्याल रहता है। और जिनको नहीं ख्याल होता है वो क्या करते हैं? टाइम वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, खामखा की बातों में फंसे रहते हैं। तो इस समय पक्का कर लीजिए, अतीन्द्रिय सुख लेना है, बाबा के दिल तख्त पर सदा विराजमान रहना है, बाबा के नैनों के नूर बन के रहना है, तो डबल लाइट बन के उड़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। नहीं तो क्या होता है फिर दूसरों को उड़ते देखेंगे, खुद सोचते रहेंगे बाबा मेरे को क्यों नहीं ऐसा चांस देता। बाबा तो हर बच्चे को वेलकम करता है, लेकिन हमें अपने लक्ष्य में कोई ढीलापन नहीं लाना चाहिए। जब लाइट और माइट स्वरूप होंगे तो बाबा के साथ में विराजमान होकर के सारे विश्व को सर्च लाइट देंगे। क्यों देंगे? ये वो सर्च लाइट है जो सारे विश्व को पावन बनाने वाली है। ये वो सर्च लाइट है जो अन्य आत्माओं को रास्ता दिखाने वाली है।
सर्च लाइट किस लिए होती है? हाँ, कई प्रकार के मिसाल बाबा देते थे। सर्च लाइट होती है रास्ता दिखाने के लिए। सारे विश्व की आत्माओं को वापस अपने घर जाने का रास्ता दिखाना है। एक एक के पास नहीं पहुंच सकते, तो योग बल से बाबा के संग रह करके सारे विश्व को वो लाइट दें। स्वयं में होगी तो दे सकेंगे, स्वयं में ही नहीं होगी, खुद ही ढूंढ रहे होंगे, भटक रहे होंगे, तो कैसे देंगे दूसरों को? इसलिए ऐसा अभ्यास चाहिए। और उस अभ्यास में 2-3 बातें हैं जो आपको अनुभव के आधार से बताते हैं। एक तो बाबा ने जो अमृत वेले का समय कहा है, बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से कहता है। बाबा कहता है मैं उस समय चक्कर लगाता हूं बच्चों के पास, एक लालच देता है कि बाबा आपके पास आता है तो उस समय बाबा से वो सर्च लाइट लेनी भी है और बाबा के साथ सारे विश्व को देनी भी है। दूसरा है, जब हम सर्च लाइट देने में बुद्धि लगाएंगे, स्वयं नेगेटिव बातों से बच जाएंगे। तीसरा, आप प्रैक्टिकल करके देखो, सर्च लाइट देने के बाद आपका अपना मन की स्टेज क्या बनती है। खुशनुमा हो जाता है एकदम मन, और सारा दिन उसकी रिजल्ट आपको मिलेगी। अगर सवेरे सवेरे वो मिस कर दिया तो सारा दिन ऐसा लगेगा कुछ खो गया, रूखे सूखे बन जाएंगे। फिर चौथी बात, सर्च लाइट देने के निमित्त बनेंगे तो बाबा के राइट हैंड बन जाएंगे। जैसे किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो मन में आता है ये हमारा फर्ज है, ऐसे ही सूक्ष्म सर्विस में बाबा के सहयोगी बनना, ये बहुत बड़ी सेवा है। देखने में नहीं आती, लेकिन विश्व परिवर्तन में योग युक्त होकर के सर्च लाइट देते हैं तो बाबा के सच्चे सच्चे राइट हैंड बन जाते हैं। और पांचवी बात, अभी से लेकर के ये अनुभव करेंगे फरिश्ता स्टेज क्या होती है। फरिश्ता स्वरूप में कैसे बाबा के साथी बन करके विश्व परिवर्तन के कार्य को सफल करते हैं। और छठी बात, हमारे सामने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। दादी जानकी का ही मैं मिसाल देता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले चेकअप के लिए उनको ले गए थे अहमदाबाद। इतनी बड़ी उम्र है,
वो कहती मैं 95 साल की हूँ। 95 साल की, लेकिन उनके सारे पैरामीटर योग बल से, जिस तरह से उन्होंने तपस्या की है, उसके फलस्वरूप शरीर के सब पैरामीटर इस समय 100% नॉर्मल है। बाबा का मिसाल था, बैठे बैठे शरीर छोड़ना है मेरे को योग बल से। शरीर को कुछ होता था, डॉक्टर आता था, बीपी देखता था, बिल्कुल नॉर्मल है, हार्ट देखता था, बिल्कुल नॉर्मल है। और जैसा लक्ष्य रखा वैसा ही बाबा पंछी उड़ गया, और उड़ करके कहाँ गया? अव्यक्त वतन में। पहले से मुरली में आया हुआ है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे, खास बाबा ने पहले से वो लक्ष्य जो रखा कि साकार से अव्यक्त होके फरिश्ता बन के फिर बच्चों की सेवा करनी। तो बाबा के राइट हैंड बनने के लिए फरिश्ता स्वरूप से सेवा करने का भी लक्ष्य चाहिए। तो सर्च लाइट के कितने फायदे होंगे, थोड़ा सोचिए। ऐसा अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योग बल बहुत चाहिए। इसलिए बाबा ने लक्ष्य दिया, बच्चे निरंतर योगी बनो। निरंतर योग के संकल्पों में कोई अंतर नहीं चाहिए बस। और उसका सहज तरीका है, बाबा के साथ मन ही मन में साथी बन के रहें, तो हमेशा लाइट स्वरूप रहेंगे, माइट स्वरूप रहेंगे, और विश्व के लिए सर्च लाइट का कार्य करते रहेंगे। अनेक आत्माओं को बाबा के वतन में उड़ाने के निमित्त बनेंगे। ओम शांति। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्वैर भाई जी का, हम सभी को बहुत सहजता से इतनी गहरी टिप्स दे दी। थैंक्स भाई जी, और थैंक्स हमारे मीठे मीठे बाबा का, जो हमें इतना ऊंचा ज्ञान देकर अपने जैसा बनाते हैं। अभी हम सभी 2 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे। तू ही तू
कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। कैसे कहूँ मैं ओ बाबा मुझे तुमसे कितना प्यार है। बसे हो